Hello friends. So in this video we will be discussing the topic factors impacting teaching and ये फैक्टर्स रिलेट करते हैं टीचिंग को क्या इम्पैक्ट करता है। तो जो भी फैक्टर्स करते हैं वो रिलेट करते हैं या तो टीचर से या तो स्टूडेंट से या तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से या लर्निंग एनवायरनमेंट से या इंस्टीट्यूशन से। तो अब जैसे अगर कोई टीचर है, उसकी मान लीजिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी है, डिग्रीज उसके पास बहुत है, तो क्या ये पूरी गारंटी देता है कि वो टीचर बहुत अच्छा होगा? इसमें टीचिंग इज नॉट जस्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इट इज एन आर्ट ऑल्सो। तो उसमें टीचर का क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या वो टीचिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, क्या वो ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करता है, क्या वो स्टूडेंट्स के साथ एक अपना कनेक्शन बना पाता है, उसका पेशेंस लेवल क्या है, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को कितने अच्छे से समझ पाता है। ये सारी जो फैक्टर्स हैं, अगर टीचर के साइड से रहेंगे तो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। फिर स्टूडेंट के साइड से, अब अगर स्टूडेंट है वो क्लास में अटेंटिव है, क्वेश्चंस पूछता है, एक क्लास की जो प्रोसेस है इंटरैक्टिव बनाता है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी लेवल बहुत है, तो ये सब टीचर को और मोटिवेट करता है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए। ठीक है, अब वही अगर कुछ बच्चे हैं वो क्लास में न्यूजेंस कर रहे हैं क्रिएट, उनको पढ़ने का मन ही नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर को डीमोटिवेट करेगा। तो अब आप टीचर का समझ लिए, स्टूडेंट का समझ लिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अगर क्लास की लाइटिंग अच्छी है, क्लास में एसी है, कहीं ना कहीं इन फैक्टर से भी आपका जो क्वालिटी है टीचिंग का या लर्निंग का वो इंप्रूव होता है। बहुत से ऐसे स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ऑल राइट, सो ये अभी हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड वी आर स्टडिंग। ऑल राइट, सो वी आर स्टडिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। ये आपका नेट एग्जाम में आता है, नेट में पेपर 1 में ये गिवन है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें हमने पहला टॉपिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, टीचिंग क्या है, उसका कंसेप्ट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट था, मेमोरी बेस्ड पहला टीचिंग होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड फिर रिफ्लेक्टिव। मेमोरी बेस में ज्यादा लर्निंग होती है, बस आप नोट्स लिखिए, उसको बस मेमोराइज कर लीजिए, उसमें उतना एनालिसिस नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग में आपने लर्न भी किया, उसको याद भी किया, उसको समझा भी, उसको अंडरस्टैंड किया। और रिफ्लेक्टिव में आप उस पर डिबेट कर रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग ला रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी लेवल्स ऑफ लर्निंग है। तो ये टॉपिक हो चुका है। लास्ट वीडियो में वी स्टडीड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें एडोलेसेंट लर्नर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एडल्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी वीडियो बनाया है। हमने स्वयं एंड स्वयं प्रभा पे भी वीडियो बनाया है। टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स पे भी वीडियो बनाया है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे भी वीडियो बनाया है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग related to teacher, learner, support material, instructional facilities, learning environment, etc. So let us start. तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो देखिए, जो भी फैक्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स। इफेक्टिव टीचिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स 6 चीजों में ग्रुप किया जा सकता है। सबसे पहला तो टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल कैसा है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज कैसी है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है और इंस्टीट्यूशन कैसा है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में। तो नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, टीचर को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट मास्टरी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मास्टरी। ऑल राइट, एंड अपडेटेड कंटेंट नॉलेज, जो भी उसका कंटेंट है टीचर को कोशिश करना चाहिए वो बहुत अपडेटेड रहे, जो रिसेंट है। अगर वो कॉलेजेस में टीचिंग हो रही है तो उसको वो न्यूज से, जो अभी रियल वर्ल्ड में हो रहा है, उससे भी इंटर रिलेट करके थियरी को पढ़े। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचर एक की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली, है ना, कि उसको अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी हो। पेडागोजिकल नॉलेज, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं होगा, उसकी पढ़ाने का ढंग कैसा है, क्या उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, क्या वो क्लास को बहुत इंटरैक्टिव बना पाता है, क्या वो अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना पाता है, क्या वो अपने टॉपिक को ऐसे इतने इजी वे में डिलीवर करता है कि बच्चों के लिए समझना आसान हो जाए। ठीक, एक्सपीरियंस, टीचर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, विथ एक्सपीरियंस आपका नॉलेज भी अच्छा होता है, आप एक हायर लेवल पे समझ पाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी। ऑल राइट, सब्जेक्ट मैटर,
जो टीचर जिस चीज का सब्जेक्ट पढ़ाता है, ज्यादा समय से पढ़ा रहा है, उसको वही सब्जेक्ट देना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई कॉमर्स का टीचर, तो कॉमर्स में वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लॉ है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, ठीक है? तो अगर कोई टीचर, उसने कॉमर्स पढ़ा है, उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, पीएचडी भी किया, बट उसकी पीएचडी लेट्स से अकाउंट्स में है और उसने बहुत समय से अकाउंट्स ही पढ़ा। अब आप उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाने को बोलोगे, वो पढ़ाने को तो पढ़ा देगा, बट वो बेटर वे में अकाउंट्स के साथ जस्टिस कर पाएगा। तो जो टीचर जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है, उसका सब्जेक्ट मैटर वही होना चाहिए, ठीक है? सो अ टीचर वेल वर्स्ड इन डिजिटल टूल्स कैन कंडक्ट एंगेजिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर कोई एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि टीचिंग मेथड उसका क्या है, अगर वो उसको डिजिटल टूल्स आते हैं, तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे से ले सकता है। ऑलराइट, सो ये आपका टीचर के पर्सपेक्टिव से पहला जो पॉइंट है, वो था नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। सेकंड, टीचिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। टीचर जो भी अपनी टीचिंग कर रहा है, देयर हैज टू बी अ क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन। उसकी एबिलिटी होनी चाहिए टू यूज एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चनिंग। जब वो एग्जांपल लेता है, इलस्ट्रेशन लेता है, तो वो टॉपिक आसान बनते हैं। A teacher who communicates clearly can help even slow learners understand difficult topic. फिर टीचर का एटीट्यूड और पर्सनैलिटी क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाता है? कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ आके लेक्चर देते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। वो ज्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं, ज्यादा पैशनेट होते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनमें पेशेंस अच्छा होता है, फेयरनेस, अगर ये सारे ट्रेड्स हैं, तो एक अच्छे टीचिंग ट्रेड्स हैं। अप्रोचेबिलिटी के बच्चे अप्रोच कर पाए, एक उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, वो बच्चों की बात समझ बच्चों के लेवल पे जाए। पिग्मेलियन इफेक्ट, ठीक है? तो कहीं न कहीं टीचर की जो एटीट्यूड है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जॉन हैटीज़ विजिबल लर्निंग, ये देखिए एक स्टडी हुई है कि अगर टीचर क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव है, टीचर अपनी टीचिंग को खुद से इवैल्यूएट करता है बाय द वे ऑफ फीडबैक्स। वो बच्चों से भी फीडबैक लेता है, खुद भी रिफ्लेक्ट करता है अपनी टीचिंग को। तो ऐसे स्कूल्स ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर या टीचिंग स्किल्स दे पाते हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं विजिबल लर्निंग। ऑलराइट, these are called visible learning. Next we have प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर को अपने आप को प्रोफेशनली भी डेवलप करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप्स, रिसर्च, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है? When लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर, लर्नर का कॉग्निटिव एबिलिटी कैसा है? कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब कितना उसका इंटेलिजेंस लेवल है, कितनी उसकी प्रायर नॉलेज है, कितना उसका एप्टीट्यूड। अगर ज्यादा अच्छा एप्टीट्यूड, ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंस होगा, तो वो अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाएगा, वो टॉपिक को ज्यादा इंटरैक्टिव बनेगा, वो सवाल पूछेगा, है ना? उसकी अंदर एक क्यूरोसिटी लेवल और थिंकिंग लेवल बहुत अच्छी रहेगी, तब टीचिंग लर्निंग जो एटमॉस्फेयर ज्यादा अच्छा हो। स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल ग्रैप्स लॉजिकल सब्जेक्ट्स फास्टर, ठीक है? मोटिवेशनल एंड इंटरेस्ट, अगर बच्चे का मोटिवेशन कैसा है, अगर बच्चा खुद से बहुत इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, उसको सीखना है वो सब्जेक्ट, तो ये टीचिंग के फेवर में जाएगी। उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अगर सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है या बस अटेंडेंस के लिए पढ़ रहा है, तब कहीं ना कहीं टीचिंग एनवायरनमेंट पे ये उतना अच्छा असर नहीं देगा। क्या उस बच्चे का अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो वो ज्यादा अच्छा करेगा परफॉर्म। सो अ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री विल बी मोर अटेंटिव एंड इन्वॉल्व्ड इन रिलेटेड लेसन। लर्निंग स्टाइल एंड बैकग्राउंड, बहुत बार बच्चों को, कुछ बच्चों को विजुअली चीजें ज्यादा समझ में आती है, कुछ को ऑडिटरी वे में समझ में आती है, कुछ को काइनेस्थेटिक वे में समझ में आती है। काइनेस्थेटिक मतलब, इसका मतलब होता है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी से, कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन से, कुछ एक्टिविटी से, कुछ गेम्स के थ्रू उनको चीजें ज्यादा समझ में आती है। बच्चों का कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है? अगर कोई बच्चा रूरल बैकग्राउंड से है, तो उसको कंटेक्चुअल एग्जांपल्स ज्यादा अच्छे से आप दें, है ना, कि उसको बातें समझ में आए। देन सपोर्ट मटेरियल, अब हम थर्ड फैक्टर पे आए, सपोर्ट मटेरियल। अभी तक हमने दो फैक्टर कवर कर लिया है, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट।
नाउ वी आर स्टडिंग सपोर्ट मटेरियल। तो इसमें सपोर्ट मटेरियल में क्या है कि अगर आप सपोर्टिंग मटेरियल अच्छे हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वो काफ़ी इंटरैक्टिव वे में बनी है, चार्ट्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप देखिए स्कूल्स वगैरह में हर जगह चार्ट्स लगे रहते हैं। मैप्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है ना? मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप वोल्केनो पढ़ा रहे हैं, तो आप वोल्केनो का एक मॉडल दिखा सकते हैं। मल्टीमीडिया टूल्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है। एक स्टडी भी थी मेयर्स कॉग्निटिव थियरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप विजुअल और पिक्चर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में ज़्यादा समय तक रिटेन्ड रहता है। ऑलराइट। फिर रेलेवेंस एंड एक्सेसिबिलिटी, अप टू डेट होना चाहिए जो भी सपोर्ट मटेरियल है, एक्यूरेट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर लर्नर लेवल, जो उसका लेवल अंडरस्टैंडिंग का उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है? तो थर्ड फैक्टर हो गया सपोर्टिंग मटेरियल फैक्टर। ठीक है? अब आपका इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्लासरूम का इंफ्रा कैसा है, लाइटिंग, वेंटिलेशन, एकॉस्टिक्स, इन सब से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अगर लाइटिंग अच्छी है, एकॉस्टिक अच्छा है, बैठने का सीट्स अच्छे हैं, इन सब से भी काफ़ी लर्निंग में फ़र्क पड़ता है, बच्चों का ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। 15,000 स्टडी आवर्स, देखिए ये भी एक स्टडी हुई थी, 15,000 स्टडी आवर्स का मतलब क्या है कि बच्चा अपने स्कूल में कम से कम नहीं तो 15,000 आवर्स बिताता है, ठीक है? तो अगर वो 15,000 आवर्स बिता रहा है, तो क्यों कुछ स्कूल ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और कुछ स्कूल उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते। जो स्कूल ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ देते हैं, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बच्चों से फ्रेंडली होता है, टीचिंग में टीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं, इंफ्रा भी अच्छा होता है, लाइटिंग, मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, चार्ट्स का यूज़ करते हैं, कहीं न कहीं वो बच्चों को ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? जैसे अगर अच्छी लाइटिंग हो, रूम में शांति हो, टीचर अपना अच्छे से पढ़ा पाए, वो अच्छे टूल्स का इस्तेमाल कर पाए। टेक्नोलॉजिकल टूल्स, आजकल आप देखो स्मार्ट बोर्ड्स बहुत से कॉलेजेस में आ चुके हैं, ठीक है? प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाना, स्लाइड्स के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड्स, इंटरनेट एक्सेस, एलएमएस प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लैबोरेटरीज़ एंड लाइब्रेरीज़, 15,000 आवर्स वाला जो स्टडी था, उसमें ये भी था कि अगर वो स्कूल्स की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, लैब्स बहुत अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं उन स्कूल का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा। तो अगर आपकी स्कूल या कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, पढ़ने का, बैठने का करे मन, तो ये सारी फैक्टर्स कहीं न कहीं टीचिंग एनवायरनमेंट को पॉजिटिव वे से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? सो एक्सेस टू हैंड्स ऑन लर्निंग रिसोर्सेज़ एंड रेफरेंस मटेरियल, ठीक है? लैब्स, लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए। फिर लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट होना चाहिए। साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, इंकरेजमेंट होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए अपनी बात बताने के लिए, पढ़ाई के लिए इंकरेजमेंट होनी चाहिए, एंग्जायटी लेवल बच्चों में कम होना चाहिए। पीयर इंटरैक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। अब देखिए आईआईएम्स हैं, आईआईटीज़ हैं, इनमें पीयर इंटरैक्शन बहुत अच्छा होता है। जो इनका एल्यूमनाई बनता है, वो बाद में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है? पीयर लेड डिस्कशन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थ्रू कोलैबोरेशन, ठीक है? फिर इंक्लूसिविटी एंड सेफ्टी, जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एंटी बुलिंग पॉलिसी होनी चाहिए। आजकल बहुत से स्कूल और कॉलेजेस में रैगिंग एकदम नहीं होती है, नो रैगिंग फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपका टीचिंग एनवायरनमेंट को अच्छा बनाती हैं। तो अभी तक फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में हमने कौन-कौन से फैक्टर्स को पढ़ा अच्छे से? हमने पढ़ा सबसे पहला फैक्टर है टीचर इटसेल्फ, उसके बाद स्टूडेंट्स या आप कह सकते हो लर्नर्स, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाएँगे सपोर्ट मटेरियल सपोर्ट मटेरियल, फोर्थ में इंफ्रास्ट्रक्चरल एबिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? फिर टेक्नोलॉजिकल टूल्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड देन लास्ट योर लर्निंग एनवायरनमेंट, ये रैगिंग वगैरह ना हो, एनकरेजमेंट हो अच्छी, है ना?
तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को असर डालते हैं। सो इस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। इससे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था ये। अभी तक हमने ये पहला पार्ट पढ़ लिया है टीचिंग एप्टीट्यूड में। सेकंड पार्ट हमने लास्ट क्लास में वीडियो बनाया था इसका। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आज की क्लास में कंप्लीट हो चुका है। मेथड्स ऑफ टीचिंग के भी वीडियो बन चुके हैं, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के भी बन चुके हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इवैल्यूएशन सिस्टम। दिस वी विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू ऑल।